और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम एलिप्स कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एलिप्स कमांड आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। सेंटर एलिप्स आ गया है, एक्सिस एंड एलिप्स आ गया और आर्क एलिप्स आ गया। तो आज के लेसन में हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉ बार में काफी सारे टूल ऐसे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब कुछ टूल तो ऐसे होते हैं ड्रॉ बार में जो कि ऑटोकैड 2017, 16 और 15 में सॉलिड एडिटिंग व्यू वाले टूल आ गए हैं। जैसे कि बॉक्स आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, कॉन, स्फीयर, पिरामिड, वेज और टॉर्च। अब देखें, देखना चाहते हैं आप कि ड्रॉ बार के कौन कौन से टूल्स हैं, तो उसके लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे, शो मोर कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे आपने क्या करना है कि यहां से आपने बल्कि कस्टम्स लिस्ट, ओके, यहां पे देखें जरा, आपके पास इस तरह का ही ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ऐसा इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है तो ऑल कमांड्स ओनली के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखिए फाइल है, एडिट और ड्रॉ। अब यहाँ पे ड्रॉ बार पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉ में देखें तो कुछ टूल्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको। अब ड्रॉ में जो टूल है आप देखें यहाँ पे, तो मैं आपको बताता चलूं। जैसे यहाँ पे देखें टॉर्च है और यहाँ पे ये वाला, यहाँ इस जगह पे ये वाला टूल था। इसी तरह यहाँ पे स्फीयर शेप यहाँ पे बॉक्स में आ जाती है और रिवॉल्व कमांड जो है तो आपके पास एक्सट्रूड रिवॉल्व यहाँ पे आ जाती है। रेक्टेंगुलर, रे, रीजन, ये हमने की है कमांड सारी। लाइन, सिंगल लाइन टेक्स्ट अभी तक नहीं किया, ये करेंगे। और रे, पॉलीगॉन कमांड ये सारी हम कर चुके हैं, पॉलीगॉन कर चुके हैं। और टेक्स्ट की अभी तक अभी मल्टी लाइन टेक्स्ट वगैरह नहीं किया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफी सारे स्टाइल है यहाँ पे। अब मॉडलिंग में मैश मॉडलिंग, अब यहाँ पे सरफेस के बाद ये सॉलिड के बाद जब सरफेस आता है तो सरफेस में सारी मैश मॉडलिंग होती है। तो ये मॉडलिंग के टूल है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मॉडलिंग मॉडलिंग मॉडलिंग, तो ये सारे मॉडलिंग के टूल है यहाँ पे। इसे लाइन पे हमने काम किया हुआ है, मेजर पे काम किया हुआ है। अब हैच और ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पे है, होम में है, जो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। और एलिप्स टूल अभी हम करेंगे आज के लेसन में, ये देख सकते हैं एलिप्स टूल ये सारे आ जाते हैं। डोनट हम कर चुके हैं, डिवाइड कर चुके हैं। अब सिलेंडर शेप यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कौन शेप है, बॉक्स, जैसे कि अभी ये सामने आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये यहाँ से कर सकते हैं। सर्कल हम कंप्लीट कर चुके हैं और ब्लॉक भी हम कर चुके हैं, आर्क के ऊपर भी हम काम कर चुके हैं तकरीबन। तो 3D सरफेस और 3D पॉलीलाइन पे काम नहीं किया क्योंकि 3D के लिए यूज होती है। तो इसमें अब कौन सी कमांड हमने नहीं की, सारी कमांड हो चुकी है हमारे पास। एक वाइप आउट कमांड रहती है और एक कमांड रहती है हमारे पास जो कि आपके पास है क्लाउड के नाम से, रिविजन क्लाउड कमांड है। फ्री हैंड रिविजन क्लाउड ये कमांड आपके पास रहती है। पॉलीगॉन, रिविजन क्लाउड और रेक्टेंगुलर, मतलब ये फ्री हैंड में ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फ्री हैंड रिविजन क्लाउड वाली कमांड रहती है हमारी, तो इसको भी आज हम करेंगे। तो अपनी रेसिंग की तरफ चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सारी कमांड्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, कौन है, स्फीयर है, पिरामिड है। अभी जाके आप चेक करें तो ये सारी कमांड आपको मिल जाएगी। तो होम में मैंने आज जो काम करना है वो क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एलिप्स कमांड है। अब क्या रहा है, ये सेंटर एलिप्स है। सेंटर एलिप्स में क्या होता है, आपने सबसे पहले सेंटर पे क्लिक करना है, फिर इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करना है और फिर यहां से आप इसे हाइट दे देनी है आपने, तो एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह दोबारा से मैं इस पे काम करता हूँ। आप स्पेसिफिक मेन इंजीनियर के थ्रू अगर करते हैं तो सेंटर पे क्लिक किया और यहां तक आप इसे साइज देंगे। जैसे कि मैं साइज देता हूँ इसको 20 फीट, एंटर कर दिया। और अब इससे हाइट देनी है आपने, तो हाइट में इसको देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 5 फीट, एंटर करता हूँ। तो इसको तो मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देखिएगा क्योंकि साइज ज्यादा है, ये देखिए आपका सेल ड्रॉ हो गया। अब हाइट चेक करनी है आपने, तो आप इसकी हाइट चेक कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर का तो मैंने 5 फीट इसको हाइट दी थी, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करता हूँ।
और इसकी हाइट चेक करनी है तो आप यहाँ से इन्वर्स में जाए और यहाँ से आप इसकी हाइट चेक कर लें, देख सकते हैं। और इसी तरह इसको जो है तो मैंने इसकी लेंथ जो दी थी आप वो लेंथ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इस पे काम कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें और भी कुछ अब यहाँ पे देखें तो इसमें और है जी आपके पास सेंटर एलिप्स 12 में करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसे 20 फीट दे देता हूँ मैं, और हाइट इसको दे देता हूँ जी 5 फीट। तो 5 और 20 फीट। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, एंटर करता हूँ और ओके 20 मैंने यहाँ से यहाँ तक दी थी। यहाँ से यहाँ तक आप देखें जरा, तो ये देखें 20 फीट आपके पास नजर आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 40 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसलिए, और यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 दिया था, तो यहाँ पे देखिए ये 5 आ जाएगा, 5 फीट, और नीचे भी यहाँ से 5 फीट, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है। क्योंकि इसका नाम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नाम है सेंटर एलिप्स है, तो ये सेंटर से स्टार्ट होता है। तो इसकी हाइट और विड्थ जो है तो सेंटर से आप नाप सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसका यहाँ से देखें जरा, और यहाँ से अब यहाँ पे आप देखें जरा, ये 5 फीट होगा, और ये क्योंकि 10 फीट मैंने लगाया था तो 10 का क्या होगा, हाफ आ जाएगा 5, और 20 का हाफ 10 आ जाएगा। इन्वर्स में जाके मैं आपको बताता हूँ डायमेंशंस में 25। तो ये एलिप्स इंसर्ट हो चुका है। इसके अलावा और भी इस पे काम करते हैं, जैसे कि एलिप्स के बाद आपके पास यहाँ पे एक्सिस एंड एलिप्स है। इसमें क्या होता है कि आपने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, लास्ट पॉइंट पे आपने लास्ट पॉइंट में अपने डायमेंशन देनी है, या फिर क्लिक करें तो मैं डायमेंशन देता हूँ इसको 20 फीट, लास्ट आ गया, और हाइट इसको दे दें 5 फीट। अब ये भी एलिप्स आ गया। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो मैंने इसके दिया था, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको जो साइज दिया था वो 100% एक्यूरेट ही होगा। 20 फीट है, देख सकते हैं, ऊपर देखें तो लिखा हुआ जाता है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको दिया था 5 फीट। तो ये इसे टॉप से हमने किया था, तो ये 5 है, देख सकते हैं। अब ये 5 आ गया, और ये वाला आपके पास 20 ही है। चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, 25। नेक्स्ट है आपके पास होम में आर्क एलिप है। आपने आर्क बनानी तो आप आर्क बना सकते हैं, क्लिक करें। अब यहाँ पे स्पेसिफाई एक्सिस, आपने एंड पॉइंट और एलिप्स आर्क आपने सिलेक्ट करना है। आप एंड पॉइंट से स्टार्ट करना चाहें या सेंटर से स्टार्ट करना चाहें, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ से सेंटर अगर क्लिक करूंगा, सेंटर से स्टार्ट होगा, तो अब मैं यहाँ से एंड पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, एंड पॉइंट से आ जाएगा। और इसे आपने यहाँ से लेंथ देनी है, जैसे कि मैं 10 फीट इसको लेंथ दे देता हूँ। हाइट भी इसको यहाँ से देनी है, हाइट में इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 फीट, इसको मैं हाइट दे देता हूँ। और अब इसको आर्क आपने देखे, इसको आर्क आपने काटना है, तो आर्क यहाँ से आप दे दें। आर्क के लिए आपने डिग्री अप्लाई करनी है, जैसे कि मैं 45 एंगल यहाँ से देता हूँ, और यहाँ से भी आपने देना है, तो यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ जी 180। तो देखिए आपके पास एक आर्क बन गई है, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप आर्क भी बना सकते हैं ऐसे। इसके बाद आपके पास रिवीजन क्लाउड कमांड। तो रिवीजन क्लाउड कमांड क्या होती है, उसके लिए जो शॉर्ट कमांड है REVC आप लिखेंगे तो रिवीजन क्लाउड आ जाएगी, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ, ड्रॉ में नहीं है, लेकिन एक जगह पे है, यहाँ पे एनिमेशंस पे यहाँ पे है रिवीजन कमांड और वाइप आउट दोनों है। अब रिवीजन कमांड के ऊपर हमने डिस्कस करना है, ये जब यहाँ पे एनिमेशंस पे आएंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें देख लेंगे। तो रिवीजन कमांड पे, तो रिवीजन क्लाउड के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और जस्ट यहाँ पे देखें इसमें काफी सारे इसके और भी यहाँ पे आ गए, देख सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट अपने क्लिक करना है रिवीजन क्लाउड के लिए, और यहाँ से आप ऐड करते जाए, क्लिक करते जाए। देख सकते हैं, तो ये आपको रिवीजन क्लाउड, एक क्लाउड की शेप बन जाती है। अब रिवीजन क्लाउड की REVC एंटर करता हूं मैं। अब इसका साइज देखें तो बहुत ज्यादा इसका साइज है, 7995 फीट है। तो मैं इसका साइज कम करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसका साइज हो 10 फीट। तो 10 फीट पे आप देखें, ये आप 10 फीट में आप देख सकते हैं।
REVC एंटर। देखें जरा, रिवियन क्लाउड आपके पास कमांड अप्लाई हो चुकी है। अब इसमें कुछ ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन पे उनके ऊपर काम करते हैं। REVC एंटर। अब कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए पहले तो Z स्पेस E स्पेस करता हूँ ताकि जूम एक्सटेंड हो जाए, और अब मैं इसे REVC एंटर करता हूँ। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से देखिए क्रॉस हेयर अलोंग। अब यहाँ से आपने देखिए इसको कह रहा है कि आपने क्रॉस हेयर आप इसकी साइड पे मूव करें, तो देखिए रिवियन क्लाउड अप्लाई हो चुकी है। साइज कम किया था इस वजह से। अब रिवियन क्लाउड दोबारा एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ इसके ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि आर्क लेंथ बढ़ाना चाहिए तो क्लिक करें। आर्क लेंथ नॉर्मल इसकी 33 फीट है, तो इसकी आर्क लेंथ में देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल 33 फीट। जो आप नॉर्मल जब आप करते हैं तो ये देखें यहाँ से आर्क लेंथ नॉर्मल देखें। नॉर्मल जब मैं इसे बना रहा हूँ तो इसकी जो नॉर्मल ये जो होती है ये आर्क लेंथ होती है, मैक्सिमम आर्क लेंथ है ये वाली। अब इस आर्क लेंथ को कम करना चाहें तो कम करने का क्या तरीका है, REVC एंटर करता हूँ और आर्क लेंथ पे क्लिक करता हूँ। अब मैक्सिमम इसकी 33 फीट है, तो मैं इसको देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 5 फीट एंटर करता हूँ। अब कह रहे हैं मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, स्मॉल सबसे कम जो है 5 होनी चाहिए, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, तो मैं 10 कर देता हूँ। और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है आपने, और देखें कितना स्मॉल अब इसका साइज हो गया, देख सकते हैं। तो आर्क लेंथ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह REVC एंटर करता हूँ और अब यहाँ पे जी ऑब्जेक्ट पे हम बाद में काम करेंगे। रेक्टेंगुलर शेप में अपने रिवियन क्लाउड अप्लाई करने, तो रेक्टेंगुलर पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो एक रेक्टेंगुलर शेप में अब बस रिवियन क्लाउड कमांड जो काम कर रही है। इसे दोबारा से मैं REVC एंटर करता हूँ। अब जब भी आप ड्रॉ करेंगे रिवियन क्लाउड तो ये रेक्टेंगुलर शेप में ही होगी। चेंज करने के लिए REVC एंटर करें और रेक्टेंगुलर के बाद आप पॉलीगोनियल शेप में एंटर करना चाह रहे हैं तो पॉलीगोनियल को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे देखें ये पॉलीगोनियल शेप में खुद ही बनती जा रही है। देख सकते हैं, एंटर करेंगे तो आपका ये पॉलीगोनियल शेप में बन गई है। REVC एंटर करता हूँ। अब हमेशा ये पॉलीगोनियल शेप में ही आपका सेंटर होगी, तो आप इसे चाहते हैं कि दोबारा से फ्री हैंड स्टाइल पे आ जाए तो फ्री हैंड पे क्लिक करें, तो आप देखें दोबारा से आप फ्री हैंड पे इस पे काम कर सकते हैं। और इसके बाद आप बस रिवियन क्लाउड में फ्री हैंड के बाद स्टाइल, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल पे क्लिक करें, दो स्टाइल इसके होते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक कैलीग्राफी होती है। अब कैलीग्राफी क्या है, नॉर्मल, अब जब जो हम काम कर रहे हैं नॉर्मल स्टाइल है, कैलीग्राफी पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिएगा कैलीग्राफी का स्टाइल ये आ जाता है। जूम करके देखिए ये स्टाइल कैलीग्राफी का है और REVC एंटर करता हूँ और स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और इसका नॉर्मल स्टाइल जो है आप देखेंगे ये नॉर्मल स्टाइल है इसका, देख सकते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। दोबारा से REVC एंटर करें और मॉडिफाई पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल अगर बनी हुई है आपके पास, जैसे कि ये रिवियन क्लाउड बनी हुई है, अब इसी के अंदर मैं मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, REVC एंटर करना है, दोबारा से मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई के लिए इसको सिलेक्ट करें, अब मॉडिफाई करें यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। राइट क्लिक करनी है आपने, एंटर करना है, इसको डिलीट कर दे। अब कह रहे हैं कि आपने ये वाला मॉडिफाई कर लिया, जिसको आप डिलीट करना चाहिए तो डिलीट कर दें इसको। और अब देखें कह रहा है रिवर्स डायरेक्शन होनी चाहिए, नो। क्या रिवर्स डायरेक्शन होनी चाहिए, यस करें तो ये रिवर्स डायरेक्शन से इस तरह आ जाएगा। और अगर REVC एंटर करें और यहाँ से आप इसे ऐड करने के बाद आप एंटर करेंगे, तो दोबारा बताता हूँ। अब जैसे ये आपके पास नजर आ रहा होगा आपको, मैं REVC एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मूव करके जस्ट आपने क्लिक जब एंटर करेंगे
तो अब से कह रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इसे यस करेंगे तो इसकी डायरेक्शन दूसरी साइड पे हो जाएगी, नो करेंगे तो उसकी डायरेक्शन देखें, नो किया मैंने तो ऐसी डायरेक्शन आ गया, और अगर रिवर्स करूंगा तो फिर देखिएगा कैसी होगी। एंटर किया, यस रिवर्स डायरेक्शन में होनी चाहिए, यस करता हूं मैं, देखें इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये जी रिविजन क्लाउड कमांड थी, और इसमें इसके कुछ एडवांटेजेस थे, और इसके अलावा हमने एलिप्स कमांड के ऊपर भी काम किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।